ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन मेरा आंगन। मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ मामू के लिए कर रहा हूँ। मैं उनकी आंखों में आंसू और बेबसी नहीं देख सकता। वो कमजोर हैं, घिरे हुए हैं, उन्हें हमारे साथ की हिम्मत की बहुत जरूरत है। देखो पहले की बात और, लेकिन अब डोर तुम्हारे हाथ में और तुम जब भी चाहो ना उसे खींच सकती हो। क्या कह रही हो तुम? मेरा कहने का मतलब ये है कि माँ बेटी दोनों तुम्हारे रहमो करम पे। इस बार तुम अगर मायरा का रिश्ता मांगोगी ना तो इनकार नहीं करेंगे। एक मिनट, आप क्या मुझे फायर करेंगे? मैं खुद अभी इसी वक्त ये नौकरी छोड़ता हूं। लानत भेजता हूं मैं इसी नौकरी पर और शाबिर की इनायत पर। ना मुझे इसकी जरूरत है। ये पोस्ट दे दीजिएगा शाबिर को जाके आप। मेरा आंगन घर बार सब अच्छा होना चाहिए। नया रिश्ता जोड़ते वक्त बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है। अरे जुबैदा, मैं तो पहली दफा रिश्ता थोड़े करवा रही हूँ। अरे भाई, पूरा मोहल्ला जानता है मैंने जब भी रिश्ता करवाया है बेहतर से बेहतरीन ही करवाया है। और अब अपनी अफशीन को ही देख लो, कितनी प्यारी बहू मिली उसे। आज तक मुझे दुआएं देती है वो। इसी बात से बेफिक्र होके तो तुमसे कह रही हूँ, जरा बताना कोई अच्छा रिश्ता हो तो नजर में। लो भला बताओ कोई अच्छा रिश्ता। अरे अच्छे रिश्ते तो मैं अपनी जेब में लेकर घूमती हूँ। ये देखो, ये लो, ये देखो, इसमें एक से एक लड़का और लड़कियों की तस्वीरें हैं, खूबसूरत और हसीन, अमीर और शरीफ खानदान से। वालेकुम सलाम। अरे जुबैदा, ये लड़की कौन है? बहू है तुम्हारी? अरे नहीं नहीं, मेरे भाई की बेटी है, यही रहती है मेरे घर पे। अच्छा अच्छा, इतनी अच्छी लड़की घर में होते हुए तुम बाहर अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो? सुबह से क्लासेस ले लेके मेरा तो बुरा हाल हो गया। सच में यार, ऊपर से खाली पेट पढ़ाई भी नहीं होती। बेकार में इतनी दूर आए हो खाना खाने, यूनिवर्सिटी से ही लेके कुछ खा लेते। क्या हो गया यार, तुम लोग फेड अप नहीं हो जाते कैंटीन का खाना खा खा कर? मेरा तो बस नहीं चलता, वरना मैं रोज यहाँ आकर लंच करूँ। अब ऑर्डर दे भी दो, सोचने में आधा घंटा लगाओगी क्या? समीर? कौन समीर? अरे वो ही जो लास्ट सेमेस्टर हमारे साथ था माइनर सब्जेक्ट्स में। अरे हाँ, ये तो वही है। ये यहाँ क्या कर रहा है? देख नहीं रही हो, वेटर है यहाँ पर। हाय बेचारा, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो ये यहाँ जॉब कर रहा है? जाहिर है फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, फैमिली को सपोर्ट करना होगा, कुछ भी हो सकता है। कोई ढंग की जॉब कर लेता, क्या फायदा इतना पढ़ने लिखने का जब दूसरों के झूठे बर्तन ही मांजने थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी समीर, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी नेहा, तुम्हें मेरी वजह से इतनी एम्बैरेसमेंट हुई। What? Embarrassment? पागल? I am proud of you. अभी तो और न जाने किन किन बातों में पछताना पड़ेगा जुबैदा बेगम। आप कहना क्या चाहते हैं? ओफो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप प्लीज आपस में मत लड़ें। एक तो फुरकान की बातों में मैं असल बात ही भूल गई। शाबिर, ये देखो कैसी है ये लड़की। क्या मतलब? कौन है ये और आप मुझे ये तस्वीरें क्यों दिखा रही हैं? क्योंकि मैंने और इरशाद ने इस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद किया है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये लड़की पसंद है कि नहीं? क्या? देखो तो सही कितनी प्यारी लड़की है, फिर हमारे स्टेटस से भी मैच करती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इन हालात में आपको मेरी शादी की फिक्र कैसे पड़ गई। क्यों? हालात में क्या हुआ? तुम लड़की को देख के बताओ कि तुम्हें पसंद है कि नहीं, ताकि मैं बात आगे बढ़ाऊं। मैं चाहती हूँ तुम्हारी और नीलम की शादी एक साथ कर दूं। मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है, फिलहाल आप नीलम के बारे में सोचें। शाबिर,
अरे नहीं सुनेगा वो तुम्हारी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसके इनकार के पीछे क्या है। आप इतना उदास क्यों हो रहे हैं पापा? आप देखिएगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा बेटा। मुझे तो मजीद बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ भी ठीक नहीं होगा। फुरकान ने एक बार फिर मेरा सर झुका दिया। पापा आप फुरकान की वजह से तो खुद को तकलीफ ना दे, वो तो है ही जज्बाती। उसकी यही जज्बातियत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही। बजाय मेरा सहारा बनने की उल्टा मेरे लिए अजियत बन रहा है। शाबेर ने मेरा मान रखा, उसे नौकरी दिलवा दी, तो क्या क्या मेरी औलाद ने रोजी की कदर ही नहीं की? पापा आपसे एक बात पूछूं? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? तो क्या हुआ अगर फुरकान कुछ नहीं कर पाया? मैं तो कर सकती हूँ ना, और मैं करना भी चाहती हूँ पापा, आप सबके लिए, हमारे इस टूटे घर को फिर से आबाद करने के लिए। पापा प्लीज मुझे जॉब की परमिशन दे दे, प्लीज मना मत कीजिएगा, बहुत जरूरी है ये। नहीं बेटा, मैं तुम्हें जॉब करने की इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन क्यों पापा? मेरे जॉब करने में हर्जी क्या है? ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। ये दुनिया बहुत अजीब है बेटा। मेरा दिल नहीं मानता तुम्हें बाहर भेजने। आप एक दफा मुझे परमिशन दे दें, मैं संभालूंगी सब खुद ही। मगर माया, तुम यूं अकेली कैसे करोगे ये सब? मैं देख लूंगी पापा, मैं कर लूंगी, मैं संभाल लूंगी। आप प्लीज मुझे इजाजत दे दें। थैंक यू। पता नहीं मामा कोई बैठे बिठाए मेरी शादी का ख्याल क्यों आ गया। अच्छी बात है, तुम्हारी शादी तो करनी है ना। भाई वो आपके लिए भी लड़कियां देख रही हैं। जी जानता हूँ। तो आप तैयार हैं शादी करने के लिए? मैंने कब कहा? फिर? नहीं, मैंने इनकार कर दिया, मुझे शादी नहीं करनी। और आप क्यों इनकार कर रहे हैं? मायरा के लिए? पता नहीं मीना, मायरा के इनकार के बावजूद मेरा दिल उसकी जगह किसी और को देने के लिए तैयार ही नहीं है। जानती हूँ आप मायरा को अब भी चाहते हैं। मेरे चाहने ना चाहने से क्या होगा, वो तो इनकार कर चुकी है। जानती हूँ, और उसके इनकार करने की वजह से भी अनजान है। उसे अपने से ज्यादा दूसरों की खुशी का ख्याल होता है। मुझे लगता है वो अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचेगी। अगर इतना ही उसको सबकी खुशी का ख्याल होता तो वो मेरा दिल कभी भी ना तोड़ते। भाई सच पूछे तो मुझे लगता है मायरा के दिल में भी आपके लिए वही जगह है जो आपके दिल में उसके लिए है। बस वो हालात की वजह से थोड़ी मजबूर है। क्या तुम्हें लगता है कि मायरा भी मुझसे मोहब्बत करती है? बिल्कुल, और ये कोई मेरा वहम नहीं है। मैंने खुद मायरा की आंखों में आपके लिए पसंदीदगी की झलक देखी है। भाई मुझे लगता है आपको भी इस बारे में एक बार फिर सोचना चाहिए। अब फिर से? ये इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। और अगर मायरा ने फिर से इनकार कर दिया तो? अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस थोड़ी हिम्मत करें। और वैसे भी मैं हूं ना आपके साथ। मेरी बात तो सुनो अलिशबा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सब कुछ। मुझे कुछ नहीं सुनना फुरकान, तुमने जो बता दिया ना मुझे वही बहुत है। और अब तुम मुझसे बात भी मत करना। अलिशबा प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज फोन बंद मत करना। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ फुरकान, ऊपर से मामा पापा रोज मेरी शादी की बात को लेके बैठ जाते हैं।
तुम्हारी जॉब स्टार्ट हुई थी तो मुझे कुछ उम्मीदें नजर आने लगी थी। तुमने तो मेरी सारी उम्मीदों में पानी फेर दिया। मैंने सोचा था मामा पापा को कन्विंस कर लूंगी। तुम इतनी मजे से जॉब छोड़कर आ गए। अपनी मर्जी से जॉब नहीं छोड़ी है मैंने। वो शख्स मुझसे बदतमीजी कर रहा था, शाबिर के ताने दे रहा था, तो मैं क्या करता मुझे बताओ। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ निष्पा, लेकिन तुम भी तो मुझे समझो। हमारे फ्यूचर की खातिर मैं बिजनेस छोड़कर अगर जॉब करने गया और किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया तो इसमें मेरी क्या गलत? तो फिर मैं भी क्या करूं फुरकान? मामा पापा मेरी शादी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं। यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं आखिर उनको कब तक टालती रहूं? खुद मुझे बताओ। दे आर माई पेरेंट्स। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। किसका फोन था? वो मैं मामा मरियम से बात कर रही थी। पापा आ गए? रास्ते में। वो मैं तुम्हें ये कहने के लिए आई थी कि कल डिनर पे आरफा आंटी ने हमें बुलाया। क्यों? अली आया ना, तो उसकी खुशी में वो डिनर कर रही है। इनवाइट किया हम सबको। मामा आप इन सबसे मुझे दूर रखें। मैंने आपको कहा भी है मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। भाई कौन कर रहे हैं शादी की बात? आरफा मेरे बचपन की दोस्त है और उसने बहुत प्यार से हम लोगों को इनवाइट किया है। अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है? तुमने मेरे साथ चलना होगा। मजा आएगा। मामा प्लीज। मैं ना नहीं सुनूंगी तुमसे। वैसे खाना तैयार है, अगर भूख लगे तो आ जाना। जी अच्छा। ये लो मायरा। बट तुम तो न्यूज़ नहीं पढ़ती, फिर ये न्यूज़पेपर क्यों मांगा था? न्यूज़ पढ़ने के लिए नहीं, जॉब ढूंढने के लिए चाहिए। जॉब? किसके लिए? अपने लिए। अगर क्यों मायरा? तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत पड़ गई? अब तुम इसे जरूरत बुलाओ या मजबूरी, हालात तुम्हारे सामने ही है। इस तरफ हाथ पे हाथ रखकर गुजारा कैसे होगा? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो मायरा? क्या तुम्हें हम सब पर भरोसा नहीं है? गलत मत समझो नीलम, बिलीव मी, तुम लोगों ने तो जितना किया है हमारे लिए उसका एहसान तो शायद जिंदगी भर नहीं उतार सकती मैं। लेकिन कब तक हम लोग तुम लोगों पर डिपेंडेंट रहेंगे? इशाद अंकल भी कब तक हमारी पूरी फैमिली का बोझ उठाएंगे? मायरा लेकिन मैं जानती हूँ बहुत किया तुम लोगों ने हमारे लिए। हर मुश्किल हर परेशानी में हमारे साथ खड़े रहे, मगर अब और नहीं। मैं तुम लोगों को मजीद परेशानी में नहीं डालना चाहती। मैं जानती हूँ मेरी जॉब करने से हालात एकदम तो नहीं बदलेंगे, लेकिन कम से कम हालात बदलने की उम्मीद तो मिलेगी। चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा करने से खुशी मिलती है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बट जब भी खुद को अकेला समझो तो हिम्मत मत हारना। कहाँ थी तुम? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, कहाँ थी तुम? क्यों पूछ रहे हो? आज क्यों पूछ रहे हो? मैं कहीं भी जाऊं तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें क्या है? मैं सब जानता हूँ कि कहाँ थी। जब सब जानते हो तो पूछो मत। देखो मायरा, तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगा। क्यों? मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? जब पापा ने मुझे परमिशन दे दी है तो मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी सुनने की? बाबा की ही ढील का नतीजा ये, जिन्होंने हर बात की इजाजत दे दी है तुम्हें। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं मायरा, मैं तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगा। कभी सोचा है तुमने बाहर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? वाकई में फुरकान,
तुम्हें इस चीज की परवाह है कि लोग क्या कहेंगे? अगर ख्याल होता ना तो यूं जॉब छोड़ के घर ना बैठ जाते तुम हो जिसने मजबूर किया घर से बाहर निकलने पे मुझे। मायरा तुमने क्या किया है आज तक इस घर के लिए? बताओगे तुम मुझे? इस घर को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं किया तुमने। और जब आज तक तुमने किसी की नहीं सुनी तो हम पर भी ये फर्ज नहीं है कि तुम्हारे अहकामात सुनते रहे हम। थोड़ा सा जूस पी लीजिए, फर्क पड़ जाएगा। जब तुम्हें पता है कि मैं मिर्चें नहीं खाता हूँ तो फिर क्यों डाली इतनी मिर्चें? मैंने कहा, आज गलती से समीना भाभी को बोल दिया था। आप जानते हैं किस कदर फूड औरत है वो, और मैं जानती हूँ उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया है। जानबूझ के डाली है उन्होंने मिर्चें। क्यों बनवाया था उससे खाना? तुम्हें पता है कि मायरा खाना बनाती। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कहाँ गई थी? वो दरअसल जॉब ढूंढने गई थी। मायरा तुम अंदर जाओ। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? जॉब ढूंढ रही है, सज्जाद ने खुद इजाजत दी है इसे। कैसा बात? बजाय बेटों को कमाने की तलकीन करने के बेटी को घर से बाहर भेज दिया तुम्हारे। सज्जाद भी क्या करें, औलाद की वजह से मजबूर हैं। इन्हीं मजबूरियों से तो औलाद फायदा उठाती है। अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं सज्जाद से बात कर लूंगी। भाई जल्दी करें ना, देर हो जाएगी। आखिर जल्दी किस बात की है? चले जाएंगे आराम से। आरफा बता रही थी अली बहुत पंचुअल है और हर काम अपने टाइम पे करता है। अगर हम लेट हो जाएंगे ना तो उसे बुरा लगेगा। वैसे आप तैयारी करें, मैं अलिशबा को देखकर आती हूँ वो क्या कर रही है। ठीक है। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयार तो हूँ। क्या मतलब है, तुम इसी हुलिया में जाओगी? और वो जो मैंने तुम्हें सूट लेकर दिया था वो क्यों नहीं पहना तुमने? तुम इन कपड़ों में क्या खराबी है? ठीक तो लग रही हूँ। तुम जल्दी से वो कपड़े पहनो और आओ मेरे साथ। मामा लेकिन बस जल्दी से चेंज करके आ जाओ। मैंने तुम्हें पहले कहा था ना, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। मैंने सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से इजाजत दी थी, मगर अब नहीं। नहीं पापा, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगी। मगर बेटा पापा, आपने मुझ पर भरोसा किया है ना, तो प्लीज उसे कायम रखिए। अगर आपका एतमाद डगमगाया तो मेरा भी हौसला टूट जाएगा। ठीक, मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। अल्लाह तुम्हें कामयाबियां दे। मेरा आंगन समीर, मेरा नहीं ख्याल कि अब की बार सज्जाद इनकार कर पाएंगे, और इन हालात में जब हम मायरा को अपनाएंगे तो सबके मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे।
और खानदान भर में भी बात रह जाएगी कि हमने इन हालात में उनकी बेटी को अपना लिया, और समीना की जबान भी बंद हो जाएगी। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया, बुझाए से ये दिल है जीना मुश्किल